नारायण की नमस्कार। जय माता दी। कुसोट पाटनी अमावस्या अर्थात भाद्रपद अमावस्या वर्ष पर्यंत पितृकर्म के लिए कुशा जो प्रयोग में ली जाती है, इन कुशाओं को संचय किया जाता है इसी भाद्रपद अमावस्या को। और कुशा को तोड़ते समय हुम फट नामक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। आज शनिवार 23 अगस्त के दिन ग्रह नक्षत्रों के पिटारे में क्या खास आपके लिए। शनिश्चरी अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर अपनी राशि के अनुसार आप क्या विशेष उपाय करें। यदि आज आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है तो आज ऐसा क्या विशेष उपाय करें जिससे यह वर्ष आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध हो। कार्यक्रम के अंत में चर्चा करूंगा आपसे भाद्रपद अमावस्या अर्थात कुसोट पाटनी अमावस्या के अतिरिक्त शनिश्चरी अमावस्या के विषय पर। प्रिय दर्शकों, हमेशा की भांति आइए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं आज के वैदिक पंचांग से। आज तारीख है शनिवार 23 अगस्त सन 2025, विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नामक सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष। आज सूर्योदय होगा 5:59 पर, तो वहीं सूर्यास्त होगा 18:48 पर। आज अमावस्या तिथि रहेगी 11:37 तक। तदुपरांत प्रतिपदा तिथि मघा नामक नक्षत्र रहेगा 24:55 तक। तदुपरांत पूर्वा फाल्गुनी नामक परिधि नामक योग और नाग नामक करण आज गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज का दिशा सूल है पूरब दिशा एवं ईशान कोण में। राहु काल 9:01 से लेकर 10:30 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:01 से लेकर 12:47 तक रहेगा। चौघड़िया के मध्य आज का सर्वोत्तम शुभ समय है 10:31 से लेकर 12 बजे तक। आज की शुभ दिशा है दक्षिण दिशा एवं नैऋत्य कोण और आज का लकी कलर है डार्क ब्लू अर्थात गहरा नीला वर्ण। प्रिय दर्शकों, आज भाद्रपद अमावस्या जिसको कुसुर पाटनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, यह पर्व सुसंपन्न किया जाएगा। आज शनिश्चर अमावस्या भी है और आज मध्य रात्रि 24:55 पर गंडमूल नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। स्नेह दर्शकों, अब एक नजर डालते हैं आज के ग्रह गोचर पर। सूर्य, चंद्रमा और केतु की आज सिंह राशि में युति बनी हुई है, तो वहीं मंगल ग्रह कन्या राशि में, बुध और शुक्र की कर्क राशि में युति बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में, शनि ग्रह मीन राशि में, राहु ग्रह कुंभ राशि का गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। मेरे प्रिय मेष राशि के जातकों, आज शनिवार के दिन आपके लिए प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर लेकर आया हुआ है। इसके अतिरिक्त शिक्षा और संतति से संबंधित उलझनों से आप निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं यदि विशेष रूप से आज आप अन्न का दान करते हैं तो। मेरे प्रिय वृष राशि के जातक, पारिवारिक उलझने थोड़ा सा चिंतित कर सकते हैं। आज अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर पारिवारिक मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखने के अतिरिक्त विशेष रूप से पितरों के निमित्त आज धार्मिक स्थल पर जाकर विशेष रूप से
अन्न का दान कीजिए, निश्चित मान के चलिएगा पारिवारिक उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही मिथुन राशि के जातक ओवर कॉन्फिडेंस से बचने का प्रयास करें। लंबी दूरी की यात्राएं भी यदि अति आवश्यक हो तभी आज करनी चाहिए। आज भाद्रपद अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर जल में जौ और काले तिल मिलाकर ओम पितृभ्य नमः बोलते हुए पितरों का तर्पण कीजिए। पितरों को सद्गति प्राप्त होगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। ऋण लेने अथवा देने से आज बचने का प्रयास करना होगा। भाद्रपद अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर विशेष रूप से किसी जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र देकर उसकी मदद कीजिए। पितरों को उत्तम लोक की प्राप्ति होगी, आर्थिक क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त होगी। इसने ही सिंह राशि के जातक आपकी राशि में आज सूर्य, चंद्रमा और केतु की युति बनी हुई है। आपको आज का दिन अत्यधिक सतर्कता के साथ बिताना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचने का प्रयास करें। व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखने का प्रयत्न करें। जीवन साथी अथवा जीवन संगनी के सहयोग से आज बड़ी से बड़ी उलझन से भी आपको निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। भाद्रपद अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर विशेष रूप से धार्मिक स्थल में अथवा अंतिम निवास पर जाकर पीपल अथवा बड़ का वृक्ष लगाकर उसके संरक्षण की प्रतिज्ञा लीजिए। पितरों को सद्गति प्राप्त होगी, आपके अवरोधित कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखने का प्रयास करें। आज अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर विशेष रूप से धार्मिक स्थल की यात्रा कीजिए। पितरों को सद्गति प्राप्त होगी, वाद विवाद से आपको भी निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही तुला राशि के जातक आज अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में आपको अद्भुत सफलता प्राप्त हो सकती है। यहां तक कि आज यदि आप पितरों का तर्पण करते हैं तो आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी, रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातक सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध रखने का प्रयास करें। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से आज मतभेद हो सकते हैं, सतर्क रहें। अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर विशेष रूप से रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को अर्पण कीजिए। पितरों को उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। प्रोफेशन से संबंधित उलझनों से आपको भी निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय धनु राशि के जातक लंबी दूरी की यात्राओं से आज बचना होगा। अति आवश्यक हो तभी यात्रा कीजिए। धार्मिक यात्राओं का अवश्य लाभ उठाएं। आज भाद्रपद अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर विशेष रूप से तीर्थ स्थल पर जाकर पितरों के निमित्त दान दीजिए। पितरों को उत्तम लोक की प्राप्ति होगी, आपके अवरोधित कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक आज रुके हुए कार्य अचानक पूर्ण हो सकते हैं। यहां तक कि आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। आज भाद्रपद अमावस्या अर्थात कुसोद पाठनी अमावस्या के शुभ अवसर पर गौशाला में जाकर हरे चारे के ऊपर थोड़ा सा हल्दी छिड़ककर गौ माता को अर्पण करें। पितरों को उत्तम लोक की प्राप्ति तो होगी ही होगी, आपके भी अवरोधित कार्य पूर्ण अवश्य होंगे। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक सप्तम भाव में सूर्य, चंद्रमा और केतु की युति दाम्पत्य जीवन के मतभेद परेशान कर सकते हैं। जीवन साथी अथवा जीवन संगनी के स्वास्थ्य से संबंधित उलझने चिंतित कर सकते हैं। आज विशेष रूप से भाद्रपद अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर वस्त्रों का दान दीजिए। सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति तो होगी ही होगी, पितरों को भी उत्तम लोक की अनुभूति होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक
आज आपको खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। व्यक्ति के मतभेद और कॉन्ट्रोवर्सियों से खुद को दूर रखना होगा। आज भाद्रपद अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर धार्मिक स्थल पर जाकर आंवले अथवा बड़ का वृक्ष लगाने के बाद उसकी संरक्षण की प्रतिज्ञा कीजिए। पितरों को उत्तम लोक की प्राप्ति होगी और आपको भी रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी। स्नेही दर्शकों, यदि आज 23 अगस्त के दिन आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है, प्रातःकालीन समय उठकर स्नान आदि अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर हल्के सफेद वर्ण के वस्त्र धारण करें। पीतल के लोटे में जल, काले तिल और साथ में जौ लेकर ओम पितृभ्यः नमः बोलते हुए पितरों को तर्पण देने के बाद विशेष रूप से आज गौशाला में जाकर यदि आप गौ माता को हरा चारा अथवा चोकर और गुड़ अर्पण करते हैं और जरूरतमंद व्यक्तियों को यदि आप आज अन्न, वस्त्र अथवा धन प्रदान करते हैं तो एक और आपके पितरों को सद्गति प्राप्त होगी। तो वही जन्मोत्सव का पावन सुवर्ष आपके लिए प्रोफेशन के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्रद तो रहेगा ही रहेगा। विवाहोत्सव का यह पावन शुभ दिन आपके लिए पितरों के आशीर्वाद से संतति के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्रद सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, भाद्रपद अमावस्या का सनातन धर्मावलियों के लिए विशेष महत्व होता है। भाद्रपद अमावस्या अर्थात इस दिन वर्ष पर्यंत हव्य और कव्य कर्म हेतु अर्थात ईश्वरीय पूजन और पितरों के तर्पण के लिए इसी दिन कुशा का संचय किया जाता है। अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त तर्पण करने के लिए, अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त दान देने के लिए अद्भुत लाभप्रद रहती है। यदि इस अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर व्यक्ति तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करता है, पितरों का तर्पण करता है, पितरों के निमित्त दान देता है, तो पितरों को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और उपासक के जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, यदि शनिवार के दिन अमावस्या तिथि का सम्मेलन हो जाए तो वह तिथि बन जाती है शनिश्चरी अमावस्या, और यह शनिश्चरी अमावस्या अद्भुत सफलता प्रद रहती है। शनि की ढैया चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की दशा, शनि की अंतरदशा चल रही हो, तो शनिश्चरी अमावस्या के पावन शुभ अवसर पर शनि ग्रह की पूजा और उपासना करने से व्यक्ति को शनि की वक्र दृष्टि से निवृत्ति प्राप्त होती है और शनिदेव की कृपा से व्यक्ति के जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगती है। आपका दिन मंगलमय रहे। आपको भाद्रपद अमावस्या, शनिश्चर अमावस्या की अनंत मंगल शुभकामना। जय नारायण की। नमस्कार। जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 98-106-27053, 98-188-27053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप,
बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।